हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज 7.7, दैट वाज द डिफरेंशिएशंस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो इसमें हमने आपसे बताया कि जो आपका x और y होता है वो आपका सेम वेरिएबल का फंक्शंस होता है, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। और ऑल इन ऑल आपको फाइंड आउट वही करना होता है dy बाई dx। ओके, दैट वाज योर कॉन्सेप्ट। तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो प्लीज ध्यान से देखें इसको। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b tan क्यूब थीटा। फाइंड करना है आपको dy बाई dx। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहां पे देखेंगे कि बेटा जो आपका x है वो आपका थीटा का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो x और y दोनों आपके सेम वेरिएबल के फंक्शंस हुए, दैट इज थीटा। तो x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन हुए थीटा के, तो ये क्या होंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब सिंपल सी बात है कि x और y दोनों फंक्शंस किसके हैं, थीटा के। तो ऑब्वियसली हम उनको डिफरेंशिएट भी थीटा के रिस्पेक्ट ही करेंगे। तो अब हम इनको लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको अच्छे से बताया गया था पिछले लेक्चर में, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। तो x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हो गए, तो दीज आर पैरामीट्रिक फंक्शंस। और आपको जब पता है कि x और y दोनों फंक्शंस किसके हैं, थीटा के, तो आप इनको डिफरेंशिएट भी थीटा के रिस्पेक्ट ही करेंगे। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे dx बाई डी थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसमें a क्या रहेगा बेटा, एज इट इज। डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है कि भी पावर को आप आगे लाते हैं, तो पावर आगे लाएंगे तो सीकेंट थीटा की क्या पावर बचेगी आपके पास, 2। पावर आगे लाएंगे, सीकेंट थीटा की पावर बचेगी 2, और फिर इसका डेरिवेटिव, इसके बेस का डेरिवेटिव। तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। सिंपल सी बात, a एज इट इज, पावर आगे लाए आप, पावर में से 1 माइनस सेक की पावर रहेगी 2, फिर किसका डिफरेंशिएशन, इसके बेस का डिफरेंशिएशन। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो ऑल इन ऑल ये आपको क्या मिलेगा बेटा, 3a सेक क्यूब थीटा और इनटू टेन थीटा। 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। सिमिलरली y को थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा। इसमें b एज इट इज रहेगा आपका, b एज इट इज। डिफरेंशिएशन क्या कहता है, अभी पावर आगे लाएंगे आप, तो पावर आगे ले आया, टेंजेंट थीटा की कितनी पावर बचेगी, 2। फिर किसका डेरिवेटिव, इसके बेस का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर थीटा। कि b एज इट इज 3 पावर आगे लाए आप, पावर में से 1 माइनस, तो टेन थीटा का स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, इसके बेस का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर। तो अब हम इसको लिखेंगे 3b टेन स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, dy बाई dx। तो वो आपको बताया गया था कि नाउ वी विल राइट dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम लोग लिखेंगे बेटा कि dy बाई डी थीटा को आप dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों
वांट टू राइट dy by dx, तो आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस कि हाउ यू विल राइट dy by dx। तो dy by dx मीनिंग dy by d थीटा को dx by d थीटा से आप डिवाइड करें। तो इसको इससे डिवाइड करें तो दैट इज 3b tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। What is your dx by d theta? This is 3a sec cube theta और into tan theta। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, sec की 2 पावर्स कैंसिल, tan की 1 पावर कैंसिल। तो this will be your b by a tan theta upon sec theta। तो that is b by a, what is tan by sec? Sin theta। तो that is your dy by dx। अब मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम प्रोसीजर से करने हैं कि x और y आपको सेम वेरिएबल के फंक्शंस मिलेंगे, थीटा के या t के, तो वो पैरामीट्रिक और इसी तरीके से आपको फाइंड करना है dy by dx। तो और क्वेश्चंस पढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है ऑन सेम पेयर। अब आप में से जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भाई हमें कैसे प्रोसीड करना है, तो वो बेटा सब कुछ आराम से कर सकता है इस एक्सरसाइज में। तो हम और क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां भी है कि जो x है वो किसका फंक्शन है? थीटा का। y भी किसका फंक्शन है? थीटा का। और आपको फाइंड क्या करना है? dy by dx। तो x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, तो दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस। तो कौन से फंक्शंस होंगे? पैरामीट्रिक। अब आप इनको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना चाहेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा सेकंड का कि डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कि डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट, तो हम लोग लिखेंगे बेटा dx by d थीटा। x को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट dx by d थीटा। अब इसमें a क्या रहेगा? एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। तो दिस विल बी योर माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वी विल राइट dy by d थीटा। a एज इट इज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ थीटा? 1। साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो बेटा, तो a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब आप लोग क्या लिखना चाहेंगे? dy by dx। तो dy by dx अभी लिखना बताया गया था आपसे कि dy by d थीटा को आप dx by d थीटा से डिवाइड करेंगे। You want to write dy by dx, तो dy by dx कहता है कि आप dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड करेंगे। तो what is dy by d थीटा? a into 1 plus cos थीटा। What is dx by d theta? Minus a sin theta। a से a हो गया कैंसिल। अब जो यहां पे चीज समझाने की है वो सुनेंगे ध्यान से आप। 1 plus cos theta अपॉन माइनस साइन थीटा। ओके, यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 plus cos का। मैं यहां पे ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि जब आपको ये लगा कि भाई आपका dy by dx मिल गया, आपने यही छोड़ दिया, लेकिन बेटा आप ये ध्यान रखिए कि अगर वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो आप अप्लाई करेंगे वहां पे, नो डाउट। तो यहां फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1 plus cos। तो 1 plus cos क्या होता है? 2 cos के और एंगल का हाफ थीटा by 2।
कि भाई 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं भाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर कि 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2, साइन थीटा होता है भाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल बेटा, कोस की एक पावर कैंसिल, व्हाट इज कोस अपॉन साइन कोट, तो माइनस कोट थीटा बाई 2, दिस विल बी योर dy बाई dx। अंडरस्टूड? ये सब क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़े आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि भी 7.9 एक्सरसाइज में भी पैरामीट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे जो आप पढ़ रहे हो। इसके बाद है बेटा आज का थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ओके। फिर आपको गिवन है y, वो है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये आपको गिवन है x को। फाइंड dy बाई dx, कि फाइंड dy बाई dx, ठीक। आज का है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, कि भाई x आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, दिस इज योर x। फिर आपको गिवन है y कि दिस इज योर 2 sin t और माइनस sin 2t, ठीक। आपको फाइंड करना है dy बाई dx, फाइंड आउट dy बाई dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, ओके। तो ये सुनिए बेटा, अब आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है हमें कि भाई आप ऑब्वियसली पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, नो डाउट। तो यहां पे देखो कि x किसका फंक्शन है थीटा का, y भी किसका फंक्शन है थीटा का, तो x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हो गए। व्हाट इज दैट वेरिएबल थीटा, तो व्हाट आर x एंड y पैरामीट्रिक फंक्शंस, ओके। आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा dy बाई dx, जैसे आपने पिछले दो क्वेश्चंस में पढ़ा। तो अब आप पढ़िए कि भी x और y दोनों फंक्शंस किसके हैं थीटा के, तो डिफरेंशिएट भी बेटा नो डाउट थीटा के रेस्पेक्ट ही करेंगे। भाई ये फंक्शन इसका है, फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट इसके रेस्पेक्ट ही करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग x एंड y, डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। x और y को डिफरेंशिएट आप करें थीटा के रेस्पेक्ट, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dx बाई डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप थीटा के रेस्पेक्ट, तो x का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा। इसमें हम लिखेंगे भी a एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, बिल्कुल आराम से करेंगे। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसका नो डाउट हम किससे करना चाहेंगे भाई, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां कितने फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, दो, थीटा और साइन थीटा, तो यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है भाई पहले थीटा को छोड़ दीजिए, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा को छोड़ दीजिए, थीटा का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। और इसको भी मैंने आप सिखाया है, जब भी प्रोडक्ट रूल लिखें हैबिट बना लीजिए प्रोडक्ट आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, इसको आपने किससे अटेम्प्ट करना चाहा भाई, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ने कहा भी पहले थीटा छोड़िए, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस फिर साइन थीटा छोड़ दीजिए, थीटा का डेरिवेटिव 1, ओके।
ये नंबर बेटा आपका कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा भी ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। क्लियर है सभी यहां तक? y को भी डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट, तो dy बाई डी थीटा आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें हम कहेंगे बेटा a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कोस थीटा? फिर क्या है भी माइनस, इसका नो डाउट आप इससे करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, तो ब्रैकेट प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट, तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले थीटा छोड़ दीजिए, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर प्लस में कोस थीटा छोड़ दीजिए, थीटा का डेरिवेटिव 1। क्लियर आप सब? तो मैंने इस वजह से कहता हूं बेटा कि भाई आप जब भी प्रोडक्ट टूल लगाएं तो जो रिजल्ट है वो ब्रैकेट में लिखो, वो इस वजह से बोलता हूं मैं। जैसे आप में से मान लीजिए कोई इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट टूल से कर देता और वो एक ब्रैकेट नहीं लगाता तो उसकी माइनस की गलती होगी नहीं, ये बातें ध्यान रखिए। तो भाई आपका थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज थीटा का 1। अब आप इस माइनस को यहां अप्लाई करें, तो दिस विल बी योर a cos थीटा, दिस cos थीटा माइनस माइनस प्लस, तो थीटा साइन थीटा, ठीक, फिर माइनस cos थीटा, नाउ दिस विल बी कैंसिल, तो दिस विल बी योर a थीटा साइन थीटा। क्लियर? अब आप लोग क्या लिखना चाहेंगे बेटा dy बाई डी एक्स, तो फिर dy बाई डी एक्स कहता है कि आप dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करें। ये बेटा की एक्सरसाइज जो पैरामीट्रिक की पढ़े बहुत ध्यान से, 7.9 में जो कुछ अलग चीज पढ़ेंगे उसमें यहां तक तो आपको ये सारे यही क्वेश्चन पढ़ने, कहां तक dy बाई डी एक्स तक। तो ये अगर आपको आते हैं, ये अगर आपको आ गई क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर, तो 7.9 की हाफ एक्सरसाइज तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी, तो ये अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज योर dy बाई डी थीटा बेटा a थीटा साइन थीटा, व्हाट इज dx बाई डी थीटा, तो a थीटा कोस थीटा, कैंसिल, व्हाट इज साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा, तो व्हाट इज योर dy बाई dx tan थीटा। क्लियर है बेटा? यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में लिखा है कि आपका x और y दोनों, आप ध्यान से देखो किसके फंक्शंस हैं, t के, कि यहां पे x किसका फंक्शन है t का, y भी किसका फंक्शन है t का। तो फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये नहीं करना है, पहले ही आप यहां t को पाई बाई 4 लिखते हैं। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy बाई dx की, तो पहले आप dy बाई dx फाइंड कीजिए ना, और उस dy बाई dx में आप t को पाई बाई 4 लिखें। तो यहां पे x और y दोनों किसके फंक्शंस हुए बेटा, t के, तो x और y दोनों सेम वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं, तो दीज आर योर पैरामीट्रिक फंक्शंस। और आप इन दोनों को डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट करेंगे, t के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे x क्या है बेटा आपके पास, 2 cos t माइनस cos 2t, दिस इज योर x। और जो आपका y है वो y क्या है बेटा, 2 sin t और माइनस sin 2t। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो x और y दोनों किसके फंक्शंस हैं, t के, तो सेम वेरिएबल है तो कैसे फंक्शंस हुए, पैरामीट्रिक। ओके, तो दीज आर योर पैरामीट्रिक। अब इनको डिफरेंशिएट आप t के रेस्पेक्ट करेंगे, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग x एंड y, डिफरेंशिएटिंग x एंड y
विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस x का क्या डेरिवेटिव हो गया बेटा, dx बाई dt, dx बाई dt t के रिस्पेक्ट। 2 एज इट इज होगा, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, 2 एज इट इज cos t का माइनस साइन t। किसका डेरिवेटिव, cos का, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अभी बताया गया आपसे cos t का माइनस साइन t। तो इसको आप क्या पढ़े, ऐसे पढ़ेंगे cos थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा साइन 2t। फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का, तो किसका डेरिवेटिव 2t का, 2 किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट। तो 2 एज इट इज cos t का होगा माइनस साइन t, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, फिर इस थीटा का 2। ओके, अब आप ये देखें कि इन दोनों से क्या कॉमन होगा, 2, तो यहां आपको मिलेगा भी साइन 2t और माइनस साइन t। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2, तो यहां बनेगा साइन 2t माइनस साइन t। अभी मैंने जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले आपसे एक बात कही है कि व्हेनेवर जब आपको लग रहा है कि भाई कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो आप वो लगाएंगे बेटा शुरू। तो यहां पे नो डाउट आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन c माइनस साइन t। कितने साइन है यहाँ पे, 2, और उनका डिफरेंस है, तो साइन c माइनस साइन t लगा सकते हैं। अब बार बार मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये मस्ट है बेटा, इनको याद कीजिए, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं तो अगले 2-3 चैप्टर्स में, तो ये अच्छे से याद करें भाई। तो साइन c माइनस साइन t लिखना है, तो उसमें पहला वर्ड होता है 2, फिर क्या होता है cos, साइन c माइनस साइन t 2 cos, फिर क्या होता है c प्लस d 3t बाई 2, फिर क्या होता है साइन, फिर क्या होता है c माइनस d t बाई 2। पहला वर्ड क्या होता है बेटा, 2 cos c प्लस d 3t बाई 2, फिर क्या होता है साइन c माइनस d बाई 2 t बाई 2। तो यहां से जो आपको क्या मिलेगा, dx बाई dt, वो dx बाई dt आपको मिला जी 4 cos 3t बाई 2 और इनटू sin t बाई 2। दिस इज योर dx बाई dt। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करें आप, किसके रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट, तो dy बाई dt, तो भाई 2 एज इट इज साइन t का cos t, 2 एज इट इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, cos थीटा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड साइन, तो इसको क्या प्रोनाउंस करें आप, थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का 2 एज इट इज साइन t का cos t हो गया, साइन थीटा का cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, फिर थीटा का 2। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज 2, तो यहां बनेगा बेटा cos t माइनस cos 2t, cos t माइनस cos 2t, 2 कॉमन ले लीजिए। अब आप यहां देखो कि यहां कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कितने cos है यहाँ पे, 2 और उनका डिफरेंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं cos c माइनस cos t। तो यहां पे इसको क्या मेंशन करेंगे आप, c, और इसको क्या मेंशन कीजिए, d। तो दिस इज योर cos c माइनस cos d, तो ये लिखेंगे 2, तो cos c माइनस cos d में व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड 2, फिर क्या होता है साइन c प्लस d 3t बाई 2, फिर क्या होता है साइन, फिर क्या होता है d
टी माइनस सी टी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो कोस सी माइनस कोस डी में फर्स्ट वर्ड 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर होता है साइन डी माइनस सी बाई टू। ओके, तो 2 इंटू 2 बेटा 4, तो ये हो गया 4 साइन 3t बाई टू और इंटू साइन t बाई टू। दिस इज योर dy बाई डी। तो नो डाउट आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते थे। इसमें जो चीज बतानी थी वो सिर्फ यही थी कि भाई आपको लग रहा है कि यहां फॉर्मूला लग सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो अप्लाई करना है बेटा आपको, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं इनकी हेल्प से, dy बाई dx, फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब हम लिखेंगे बेटा dy बाई dx। तो हमारे पास dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, dy बाई dt, और उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, dx बाई dt। तो दिस इज dy बाई dt, dx बाई dt। तो ये हुआ बेटा 4 साइन 3t बाई टू, इंटू में हो गया साइन t बाई टू। What is dx by dt, 4 cos 3t by 2 और into sin t by 2। भाई इसको इससे डिवाइड कीजिए, 4 से 4 कैंसिल, sin t by 2 से sin t by 2, तो दिस इज योर टेंजेंट 3t by 2। आगे काफी लेंथी क्वेश्चन है, फिलहाल सिर्फ आप यहां तक देखें कि अंडरस्टूड है। तो नो डाउट आप क्लियर कर सकते हो यहां तक। बस एक ही तो बात बताई बेटा नहीं कि आपको लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आ सकते हैं यहाँ, तो उनको लगाना है बेटा श्योर। ये नहीं कि भी हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, आप फॉर्मूला लगाएं वहां। ओके, अब आपके पास ये जो dy बाई dx आया, इसकी वैल्यू आपको किस पे फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि भाई जो आपका t है उसको आप पुट करेंगे पाई बाई 4 के इक्वल। तो यहां से जो dy बाई dx है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा टेंजेंट 3 पाई बाई 8। इस t को क्या लिखेंगे आप, पाई बाई 4। बेटा ये क्या आ गया आपके पास, dy बाई dx आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करनी, तो यहां t को पाई बाई 4 लिखेंगे ना आप, तो 3 पाई बाई 8 हो गया वो, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि जो 3 पाई बाई 8 है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर है आप सब यहां तक? ओके, अब ध्यान से सुनने का एक क्वेश्चन, अगर आप इसको डिग्री में बनाते हैं तो नो डाउट यहां पे एक फ्रैक्शन डिग्री बनेगी। तो ये नहीं कि हम उसको मिनट्स सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं यहां पे 3 पाई बाई 8 को मैं डिग्री में बनाया गया तो वो कंफर्म फ्रैक्शन बनेगी ना, तो उस पर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर ये डिग्री में बनाएंगे तो फ्रैक्शन डिग्री बन के नहीं आ रहा आपके सामने। तो एक बात बताएंगे हम आपसे, अगर यहां पे 3 पाई बाई 4 हो जाए तो वो एक वोल डिग्री बनेगी 135 डिग्री। तो मीनिंग इस एंगल का डबल करना है आपको। बहुत ध्यान से सुनने की बात होती है। चलो आप इसको डिग्री में बनाएंगे, बाय द वे आपने डिग्री में बनाया, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 135/2 डिग्री मिलेगा। चलो हम डिग्री में लेते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा भी टेंजेंट 135/2 वोल डिग्री, ये मिलेगा। आपने डिग्री में बनाया, कुछ समझ में नहीं आया, डिग्री में बनाया, पाई को 180 डिग्री का सोल्व किया 135/2। अब आपको पता है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। फिर जिसको आपको हर चीज पता है वो एक ही बात सोचेगा कि भाई अगर ये 2 हट जाए तो
टेंजेंट 135 तो निकाला जा सकता है। तो मीनिंग ये एंगल मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? 2 से। तो अब आपको पता है कि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब आप ये लिख दीजिए, वी नो दैट कि टेंजेंट 2 थीटा वो इक्वल होता है बेटा 2 टेंजेंट थीटा और अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फॉर्मूला। डबल करना है और साथ में क्या भी 10 है। ओके, तो आप डबल करेंगे तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं। अब आप इस फॉर्मूले में जो आपका थीटा है उसको आप लिखेंगे 135/2 डिग्री के। इस कंप्लीट फॉर्मूले में आप थीटा को ये लिख दीजिए, तो यहां आपको मिलेगा बेटा टेंजेंट 135 डिग्री, 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई टेंजेंट 135 डिग्री। यहां आपको मिल गया 2 टेंजेंट 135/2 डिग्री। ओके, डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 135/2 डिग्री। क्लियर हो आप सभी? अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो टेंजेंट 135/2 डिग्री है, टेंजेंट 135/2 डिग्री उसको हम अपनी तरफ से z मान लेते हैं, सिर्फ लिखने के लिए और कुछ नहीं। ओके, उससे पहले आप tan 135 डिग्री लिखा है, तो वे tan 135 डिग्री जो होता है तो इसको नो डाउट हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्लियरली लिख सकते हैं। अब 180 माइनस, तो 180 माइनस होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। जो हम लोगों का 180 माइनस होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। और एंगल अगर 180 माइनस है तो tan चेंज नहीं होगा, तो माइनस tan 45 डिग्री। व्हाट इज योर tan 45 डिग्री? 1, तो दिस इज -1, तो दिस इज tan 135। उसको यहां लिखिए, तो ये हो गया अभी -1 किसके इक्वल हो गया? यहां पे 2z। डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा? 1 माइनस z स्क्वायर। What is this number? Z, so this is z square. And what is this number? -1, so -1 लिखिए। Now cross multiply it. So this will be -1 plus z square is equal to 2z. 2z को यहां शिफ्ट करें आप, तो this will becomes your z square minus 2z minus 1 equals to 0. तो ये पार्ट समझने का जो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नो डाउट बेटा इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे आपके, कंफर्म इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। ओके, व्हाट इज a here? 1, what is b here? -2, and what is your c here? -1. What is a? 1. What is b? -2. What is c? -1. और ये क्वाड्रेटिक किस वेरिएबल में है? z में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई क्या लिखेंगे? 2a। अब आप तीनों a b c की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो z इज इक्वल टू व्हाट इज b? -2, तो यहां पे 2 प्लस माइनस यहां क्या आएगा बेटा? 4 -4, what is a? 1, what is c? -1 by 2a, what is a? 1। क्लियर है सभी यहां तक? ये चीज अंडरस्टूड होगी कैसे सोल्व करनी है आपको? ये रफ कर रहे हैं बेटा। ओके, अब आप जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहां मिलेगा बेटा रूट ऑफ 8 और बाई 2। समझदार है आप? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4 प्लस 4 8। अब हम इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस, दिस इज 2 रूट 2
और y2। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो z की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज योर z, 135/2, तो ये हो गया भी टेंजेंट 135/2 डिग्री। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 प्लस माइनस रूट 2। अंडरस्टूड हो सभी आप लोग? तो मेन यहां तक तो आप सब कोई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके माइंड में अभी इस पे वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, फिर आपको पता है अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 135 डिग्री पे आप निकाल सकते हो। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला और इसमें आप थीटा को पुट करो 135/2 डिग्री। सोल्व किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इसको z के लिख के उसके फैक्टर्स नहीं बने तो आपने डिस्क्रिमिनेंट लगाया और ये आपने सोल्व किया तो ये वैल्यू आई। ओके, अब आप ये बताएं कि ये जो आपका एंगल है 135/2 डिग्री, नो डाउट ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 135/2 डिग्री ऑब्वियसली 67:1/2, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, नो डाउट पॉजिटिव होता है। तो इनमें से आपके पास दो वैल्यू है, 1 प्लस रूट 2 और एक आपकी क्या वैल्यू है 1 माइनस रूट 2। तो इनमें से ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि आप सबको पता है बेटा रूट 2 क्या होता है 1.41, रूट 2 होता है 1.41। तो अगर यहां 1.41 लिखेंगे पॉजिटिव, यहां लिखा तो नेगेटिव। और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, और फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, तो बेटा हम ये माइनस हटा देंगे। तो व्हाट इज योर आंसर, 1 प्लस रूट 2। तो यहां से क्या आप क्लियर हुए कि ये माइनस क्यों हटाया गया, क्योंकि दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव वैल्यू होगी ये पॉजिटिव, और हमें कौन सी एक्सेप्ट पॉजिटिव करनी है। तो दैट इज योर 1 प्लस रूट 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी यहां तक? तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है आपको, स्पेशली दिस वन। नेक्स्ट है बेटा आपका 5th क्वेश्चन, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। इसमें आपके पास लिखा है 5th क्वेश्चन में कि भाई y जो है वो इक्वल लिखा है बेटा b cos of 2t और इंटू 1 माइनस cos 2t। दिस इज योर y, ये y लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज योर x, x इज इक्वल टू लिखा है बेटा a sin 2t और इंटू 1 प्लस cos 2t। दिस इज योर x, ये x हो गया और ये y हो गया। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, dy by dx। वी हैव टू फाइंड dy by dx एट t इज इक्वल्स टू π/4। t इज इक्वल टू π/4, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। तो यहां पे आप देखो x और y दोनों किसके फंक्शंस हैं, t के, तो पैरामीट्रिक हो गए भी, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि x और y दोनों सेम वेरिएबल t के फंक्शन है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए। अब नो डाउट ये फंक्शंस किसके हैं, t के, तो हम इनको डिफरेंशिएट भी t के रेस्पेक्ट ही करेंगे, और वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या इसी नंबर को हम ऐसे लिख देंगे, बोल ब्रैकेट लिख सकते हैं, इसको भी बेटा नो डाउट ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं, ये भी कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं इसको। अब आगे ध्यान से, तो एक्स वाई दोनों किसके फंक्शंस थे, t के, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। x और y को डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट। तो बेटा y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dt, तो b एज इट इज बाहर। बहुत ध्यान से सुनने का है बेटा क्वेश्चन। यहां पे मेरे पास कितने फंक्शन है, दो, एक ये है और एक ये कंप्लीट है।
जो ये ब्रैकेट में है। एक ये फंक्शन हो गया जो हमने अंडरलाइन किया, और ये पूरा ब्रैकेट एक दूसरा फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट हम नो डाउट करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले cos 2t एज इट इज, पहले ये नंबर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले cos 2t एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन 2t, और फिर थीटा का क्या होगा भाई 2। समझ गए बात? कि भाई पहले ये एज इट इज हो गया, इसका डेरिवेटिव, तो ये एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन 2t, फिर इस थीटा का 2 प्लस, अब हम कहेंगे भी 1 माइनस cos 2t एज इट इज, ये वाला नंबर एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है बेटा। तो ये एज इट इज लिखा, अब ब्रैकेट में लिखना है ना, इसका डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का 2, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। सिंपल एक चीज है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू नंबर्स? 2, तो 2 बाहर लिखेंगे तो बेटा 2b, यहां क्या बन गया हमारे पास साइन 2t cos 2t, साइन 2t cos 2t, 2 बाहर जा चुके हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें पहले, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, फिर माइनस माइनस प्लस, तो साइन 2t इंटू cos 2t, ध्यान से समझने का बेटा क्वेश्चन। 2 बाहर ले सकते हैं ना, तो ले लिया आपने भी, साइन 2t cos 2t, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन 2t, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 2t cos 2t। अब आपकी ये दोनों टर्म्स नो डाउट सेम है, साइन 2t cos 2t, साइन 2t cos 2t, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा 2b, तो यहां हो गया भी ट्वाइस साइन 2t और cos 2t, 2 साइन 2t cos 2t, और माइनस में क्या हो गया वो साइन 2t। क्लियर है आप सब यहां तक? अब हम क्या कहेंगे भी, इसको क्या मेंशन करो आप थीटा, और इसको भी क्या मेंशन करो थीटा, सेम एंगल है। तो हम यहां पे लिखेंगे भी 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा। तो हम इसको लिखेंगे 2b, व्हाट विल यू राइट हियर, साइन 4t, साइन 2 थीटा, तो साइन 4t माइनस साइन 2t। क्लियर है आप सभी यहां तक? अब फिर से हम देखेंगे कि क्या यहां कोई और फॉर्मूला लग सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, नो डाउट अप्लाई होगा बेटा। इसको क्या माने आप c, और इसको क्या माने d, तो अप्लाई फॉर्मूला ऑफ साइन c माइनस साइन d, बिल्कुल। तो हम कहेंगे बेटा यहां पे 2b, साइन c माइनस साइन d, उसमें पहला वर्ड क्या आया था 2, अभी अभी बताया गया था आपसे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। साइन c माइनस पहला वर्ड 2, फिर क्या होता है cos c प्लस d 60 बाई 2, फिर क्या होगा साइन c माइनस d 2t बाई 2। What is the first word in sin c minus sin d? Sin c minus sin d, 2 cos c plus d 60 by 2, फिर sin c minus d 2t by 2, that is 4, तो this is 4b।
ये हो गया अभी cos 3t और इनटू में क्या हो गया sin t। दिस इज योर dy by dt, वो हम यहां लिख देते हैं बेटा। dy by dt क्या है आपके पास 4b cos 3t sin t। दिस इज dy by dt। क्लियर है यहां तक? अब सिमिलरली हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? x को। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट। तो ये जो अभी आपको सिखाया गया dy by dt, ये बहुत ध्यान से याद रखना। तो अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट। तो x का डेरिवेटिव dx by dt, a एज इट इज रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? sin 2t 1 plus cos 2t। तो इसका डिफरेंशिएशन भी आप बाय प्रोडक्ट रूल ही करेंगे, जस्ट लाइक दैट। इसमें आपका एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, तो प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम कहेंगे sin 2t एज इट इज, sin 2t एज इट इज हो गया अभी। इसका डेरिवेटिव, अब 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा माइनस साइन थीटा भी समझाया गया आपसे, तो माइनस साइन थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का 2। ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1 का 0, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का 2, फिर प्लस, फिर बेटा 1 प्लस cos 2t एज इट इज, 1 प्लस cos 2t एज इट इज। इसका डेरिवेटिव साइन का, तो साइन थीटा cos थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा। कि भाई प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो ये एज इट इज लिख दिया। इसका डेरिवेटिव साइन थीटा cos थीटा, फिर थीटा का 2। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू नंबर्स? नो डाउट ये 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा? 2a। दिस इंटू दिस क्या बना? माइनस साइन स्क्वायर 2t, माइनस साइन स्क्वायर 2t। इस cos 2t को इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो प्लस में हो गया cos 2t और प्लस में हो गया भी cos स्क्वायर 2t। आपकी क्लियर है आप सब यहां तक? अंडरस्टूड? इसको लिखें आप इसके साथ, तो ये हो गया बेटा 2a। यहां हम लिख देंगे भी cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, तो cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस cos 2t। इसको इसके साथ, इसको नो डाउट आप प्रोनाउंस कीजिए थीटा, थीटा। तो ये नो डाउट आपका कौन सा फॉर्मूला बना भाई? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? cos 2 थीटा। तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा, व्हाट इज 2 थीटा? 40। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा 2a। यहां क्या लिखेंगे हम लोग? cos 4t और प्लस cos 2t। ओके, आप सब क्लियर होंगे। अब हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos c प्लस cos b। कि भी लगता है ये फॉर्मूला cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d में पहला वर्ड क्या आता है? 2। फिर cos c प्लस d बाई 2, तो 60 बाई 2। फिर क्या आता है? cos c आता है c माइनस d बाई 2, 2t बाई 2। तो दिस विल बी बेटा 4a cos 3t और इनटू में क्या हो गया? cos t। दिस इज योर dx by dt। कि
2 cos c प्लस dy2 cos c माइनस dy2। तो ये बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। स्पेशली इसको जब सोल्व करो तो बहुत ध्यान से सोल्व करो भी कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। ओके, अब आप लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे, dy बाई dx। तो अभी तक जैसे आप सीखते हैं पैरामीट्रिक में वैसे लिखिए dy बाई dx। तो अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा, dy बाई dx। तो dy बाई dx का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि भाई dy बाई dt को आप dx बाई dt से डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें। तो ये आपके पास क्या है, 4b cos 3t sin t। dx बाई dt क्या है आपके पास, 4a cos 3t cos t। 4 से 4 कैंसिल, cos 3t से cos 3t, तो ये आपको मिलेगा बेटा b बाई a टेंजेंट t। What is this? dy by dx। ये हम लोगों का क्या है, dy by dx। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड किस पे करनी है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम लोग यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे, dy by dx किसके इक्वल हो गया, b बाई a। व्हाट इज t, पाई बाई 4। तो टेंजेंट पाई बाई 4। What is tangent pi by 4? 1. तो this is equals to b by a। तो ये है बेटा dy by dx। होप कि अब आप हैबिचुअल हो चुके हैं। तो स्पेशली ये क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, स्पेशली जो आपको सिखाया गया dy by dt और dx by dt। 6th क्वेश्चन है मेरा, आज का 6th क्वेश्चन है कि आपके पास ये लिखा है 10y, वो इक्वल लिखा है बेटा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है sin x, वो इक्वल लिखा है भाई 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और आप लोगों को क्या करना है, प्रूव दैट कि dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर है बेटा आपका 7th क्वेश्चन कि भाई y इज इक्वल टू e की पावर t sin t माइनस कोस t, sin t माइनस कोस t। फिर हमारे पास है x e की पावर t sin t प्लस कोस t, sin t प्लस कोस t। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ये दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है कि 10y इक्वल है 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, sin x इक्वल है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूव दैट कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो बहुत छोटा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए 6th। हम क्या करते हैं बेटा, ये 10 इधर अप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ उसको याद रहेगा जिसको हर चीजें फॉर्मूले वगैरह सब कुछ याद है। तो 10 को यहां अप्लाई कर दें आप, साइन को यहां अप्लाई कर दें आप। तो यहां से मिल जाएगा भाई y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर यहां से x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कि 10 यहां ले आओ 10 इनवर्स, x यहां ले आओ साइन, यहां ले आओ साइन इनवर्स। तो ये सिर्फ उसको याद है जिसको फॉर्मूले पता है बेटा हर चीज के, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले, जो सब कुछ पता है वो क्लियर हो गया। अब ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं कहूंगा भाई डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होगा, 2 tan इनवर्स x। व्हाट इज x हियर, t। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था आपसे 2 tan इनवर्स x। व्हाट इज x हियर, t।
ये जो आपके सामने लिखा है ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का ही होता है. व्हाट इज x, t. आपने सोच सकता है कोई ऐसे भी कभी x को tan थीटा लिख के सोल्व आउट करें हम. तो जब हमें डायरेक्ट पता है कि बेटा ये फॉर्मूला है तो डायरेक्ट लिखें. तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x. व्हाट इज x, t. ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x. व्हाट इज x, t. अब आप यहां से देखो y और x दोनों इक्वल है तो लिख दीजिए भाई y किसके इक्वल है, x के. तो y अगर x के इक्वल है तो बेटा व्हाट इज योर dy by dx, 1. क्वेश्चन खत्म. y किसके इक्वल है बेटा, x के. तो y इज इक्वल टू x. व्हाट इज dy by dx, 1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है कि भाई y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है. तो लास्ट टाइम कह रहे थे x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हुए तो क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस. नो डाउट x और y को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट करेंगे, t के रेस्पेक्ट. फाइंड करना है dy by dx. तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप कि डिफरेंशिएटिंग x एंड y with respect to t. Differentiating x and y with respect to t. तो पहले बेटा y का डेरिवेटिव dy by dy by. इसका डेरिवेटिव नो डाउट हम किससे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल. कि भाई एक फंक्शन तो ये हो गया और एक ये कंप्लीट हो गया, sin t माइनस cos t. एक तो ये हो गया और एक ये कंप्लीट ब्रैकेट. तो कितने फंक्शन है, 2. तो भाई प्रोडक्ट रूल कहता है पहले इसको छोड़ दो आप, e की पावर t छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव होगा भाई cos t प्लस sin t. पहले इसको छोड़ दो एज इट इज. इसका डेरिवेटिव तो sin t का cos t का माइनस sin t तो प्लस sin t. फिर प्लस में आप कहेंगे किसको एज इट इज छोड़ दो, sin t माइनस cos t को छोड़ दो. e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t रहेगा. e की पावर x का डेरिवेटिव क्या पड़ा था, e की पावर x तो यही रहेगा. तो ये छोड़ दो, इस पूरे का डेरिवेटिव प्लस में ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव. नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, e की पावर t. तो यहां बचेगा बेटा आपके पास cos t प्लस sin t, cos t प्लस sin t. यहां क्या बचेगा, प्लस sin t माइनस cos t, प्लस sin t माइनस cos t. कैंसिल. व्हाट इज sin t प्लस sin t, 2 sin t. तो दिस इज 2 e की पावर t sin t. दिस इज योर dy by dt. सिमिलरली किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, x को t के रेस्पेक्ट. तो क्या लिखेंगे में dx by dt. इसका भी नो डाउट किससे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल. तो एक ये एज इट इज हो गया और एक ये एज इट इज हो गया. कितने फंक्शन हो गए, 2. एक तो ये हो गया और एक ये पूरा ब्रैकेट. तो बाय प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले e की पावर t को छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव. तो sin t का cos t का माइनस sin t. तो cos t माइनस sin t. फिर प्लस में आप क्या करोगे, sin t प्लस cos t को छोड़ दो एज इट इज. sin t प्लस cos t एज इट इज छोड़ दो. e की पावर t का e की पावर t. कि पहले ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव cos t माइनस sin t. प्लस में ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव e की पावर t. What is common from these two, वही e की पावर t. तो यहां बना बेटा cos t माइनस sin t. प्लस में क्या है, sin t और प्लस में cos t, प्लस में cos t. sin t से sin t कैंसिल. What is cos t प्लस cos t, 2 cos t. तो दिस इज 2 e की पावर t cos t. दिस इज dx by dt.
लिखना क्या चाहेंगे, dy बाई dx, तो dy बाई dx कहेगा भाई dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करो। पूरे लेक्चर में आपने यही पढ़ा है कि dy बाई dx कहेगा भाई dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करो, तो व्हाट विल बी यू गेट, टेंजेंट t, दिस इज योर dy बाई dx। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज योर टेंजेंट। तो बेटा जब आपको ये मान लो सब क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं आप, सिर्फ आपने ये वर्ड नया लिखना सीखा है कि भाई x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस, तो वो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। अब x y दोनों t के फंक्शन, तो डिफरेंशिएट भी t के रिस्पेक्ट ही होंगे। फाइंड dx by dt dy by dt, और dy by dt को dx by dt से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट dy by dx। ओके, तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। एक दो क्वेश्चंस और हैं आपके जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो समझाएंगे हम आपसे। आफ्टर दैट टुमारो वी विल स्टार्ट 7.8 एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।